राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पूनम वेज रसोई में। आज हम बनाएंगे अपनी रसोई में सांबर और इडली। तो उसके लिए जो जो सामान हमें चाहिए तो उसकी हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने सांबर के लिए हमने 1 कटोरी अरहर की दाल ली है और आधा कटोरी मैंने मसूर की दाल ली है। इन दोनों को हम अच्छे से धो लेंगे। दाल हमने अच्छे से धो ली है, इसको हम थोड़ी देर भिगो के रख देंगे। और हम जब तक हमारी दाल भीगती है तब तक हम अपनी इडली का पेस्ट रेडी कर लेंगे। आज हम सूजी की बनाएंगे इडली। तो हम इसमें लेंगे 2 कटोरी में सूजी ले रही हूँ। आप सूजी मोटी वाली या पतली वाली जो भी हो आप ले सकते हो। ये 2 कटोरी मैंने सूजी ली है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। ये भी मैंने 2 कटोरी के करीब डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को सूजी के अंदर। पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो फूल जाए। सूजी को हमने रेस्ट पे रख दिया है और ये दाल हमारी भीग चुकी है। इसको हम कुकर में डाल लेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अंदर हम जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें लौकी डाल रहे हैं। थोड़ा सा आधा मैंने कच्चा आम लिया है, गाजर लिया है, 1 टुकड़ा मैंने चुकंदर का लिया है और 1 मैंने प्याज रफली चॉप कर लिया है। ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे दाल के अंदर और इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको हम गैस पे रख देंगे उबलने के लिए। ये हमने कुकर गैस पे रख दिया है और गैस कर दिया ऑन। और इसको हम 4-5 सीटी इसके अंदर लगाएंगे। जब तक ये हमारी दाल उबलती है और हमने अपना सूजी का पेस्ट भी रख दिया है रेस्ट के लिए, तो जब तक हम सांभर के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। दाल हमने रख दी है उबलने के लिए। जब तक हमारी दाल में सीटी आती है तब तक हम अपना जो सांभर का हमने तड़का तैयार करना है, उसके लिए हमने प्याज लिया है। प्याज को मैंने रफली चॉप करके चॉपर में हम चॉप कर लेंगे। प्याज हमारा चॉप हो गया है, इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। टमाटर भी हमारा अच्छे से चॉप हो गया है, इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमने टमाटर और प्याज और करी पत्ता और थोड़ी सी सूखी मिर्च लाल वाली हमने ली है। ये हम इसका तड़का लगाएंगे अपने सांभर में। तो ये हमने अपना इधर रख दिया है। जब तक हमारी दाल रेडी होती है, कुकर में सीटियाँ आ गई हैं। अभी 1-2 सीटी और आ जाए फिर हम बंद कर देंगे। और ये देखो, ये हमारा जो हमने इडली का पेस्ट बना के रखा था वो भी अच्छे से फूल गया है हमारा। ये देखो कितना बढ़िया से हुआ है। तो चलो हम एक साइड में इडली को भी रख देते हैं बनाने के लिए। ये सांभर हमारा अच्छे से उबल गया है। गैस पे शिफ्ट कर देंगे और इस पे हम रखेंगे इडली कुकर और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी।
ये 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। जब तक ये हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम अपनी इडलियां लगा लेते हैं साँचे में। ये इडली का पेस्ट है और इसके अंदर हम बिल्कुल जब बनाने के लिए जाएंगे तब इसके अंदर हम डालेंगे इनो। ये मैंने 1 पैकेट इसके अंदर इनो डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही आप पोजीशन में इसको मिक्स कीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे इडली स्टैंड और इडली स्टैंड में हम थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सारे स्टैंड्स को हम अच्छे से ऑयल लगाकर हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो इडली है वो नीचे से चिपके ना। ये हमने सारी जो स्टैंड है हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना जो इडली का बैटर है वो डालेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी इडलियाँ लगा लेंगे। ये हमारी सारी इडलियाँ लग के रेडी हैं। इसका हम ये पेच लगा देंगे और चेक करते हैं हमारा पानी गर्म हो गया या नहीं। ये इधर हमारा ये कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको हम इसमें रख देंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम गैस पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारी इडली अच्छे से पक जाए। जब तक हमारी इडली बनती है तब तक हम अपने सांभर का छौंक रेडी कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर हम आगे के मसाले ऐड करेंगे। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सरसों के दाने। गैस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और जो हमने साबुत लाल मिर्च ली है, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च हम डाल देंगे। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अपना प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा देखो भूनने लगा है, इसका कलर चेंज हो गया है। और दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए। सांभर में एक सीक्रेट चीज़ है जो हम सबसे लास्ट में डालेंगे, जो हमारे सांभर को एक अलग ही टेस्ट देगा। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है सांभर बनाने का। ये प्याज हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से पहले भून लेंगे, फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। इसको हमने गैस को कर दिया है तेज, जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से भून जाए। टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। सबसे पहले नमक हम थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमने दाल को उबालते वक्त भी नमक डाला था, तो थोड़ा नमक कम डालेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा मिला लेकर। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से करिएगा। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है। अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखो, ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला।
इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम अपना कुकर भी खोल के देख लेते हैं। देखो कुकर की भी हमारी विसल निकल गई है। ये हम कुकर खोल लेते हैं। ये देखो दाल हमारी कितने अच्छे से बिल्कुल गल गई है और सब्जियां भी जो हमने इसके अंदर डाली थी वो भी अच्छे से गल गई है। इसको हम अच्छे से, जो इसके अंदर हमारी सब्जियां थी, इसको हम मैश कर लेंगे और इसको हम अब डालेंगे कढ़ाई के अंदर। और ये सांभर हमारा अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो ये थोड़ा सा मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि सांभर थोड़ा सा ना पतला ही अच्छा लगता है, गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है सांभर का। जब तक हमारा सांभर पकता है तब तक हम अपना एक बारी इडली भी चेक कर लेते हैं। ये हम अपनी इडली चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया फूली है और इसका हम चेक करने का तरीका ये है कि हमारी इडली पकी है या नहीं। तो हम इसके अंदर ऐसे नाइफ़ डालेंगे। अगर नाइफ़ में कुछ भी नहीं लग के आता है यानी कि आपकी इडली बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखो, ये देखो यानी कि हमारी इडली पक गई है। तो गैस करेंगे हम बंद और इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढकेंगे और इसको हम निकालेंगे प्लेट्स में। सांभर में भी हमारा अच्छे से उबाल आ गया है और जो इसके अंदर सबसे स्पेशल चीज़, जो सीक्रेट है, जो सांभर का एक टेस्ट बिल्कुल ही चेंज कर देगी, वो है ये। बताओ क्या है ये है इमली का पल्प। ये हमने थोड़ी सी इमली ली थी और इसको हमने भिगो के इसका हमने निचोड़ लिया था, रस निचोड़ लिया था और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इमली का जो ये रस डालने से ना सांभर का एकदम से टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत बढ़िया लगता है, बाजार जैसा टेस्ट आता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा आप इसमें। ये देखो हमारा सांभर बिल्कुल बनके तैयार है। गैस को हम बिल्कुल सिम कर दिया है और ये धीरे धीरे ऐसे ही पकता रहेगा। और हमारी इधर इडली भी रेडी हो गई है, तो हम अपना इडली का कुकर खोल लेते हैं। इडली हमारी अच्छे से पक गई है, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम इसका ये खोल के और सारी इडली के जो सांचे हैं वो अलग कर लेंगे। ये देखो सारी इडलियां बहुत अच्छे से फूली हैं, नीचे वाली भी। अब ये 2 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम प्लेट में निकालते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकालते हैं। ये देखो नाइफ से जरा सा भी बिल्कुल सा टच करने से ही ये इडली हमारी अच्छे से निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। ये देखो कितने बढ़िया से सारी इडली निकल गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी इडलियां निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से फटाफट घर में बनने वाली इडली हमारी बिल्कुल तैयार है। टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ये हमारी सारी इडलियां निकल के रेडी हैं। ये देखो कितनी बढ़िया एकदम स्पंजी हमारी इडली बनी है। ये देखो, तो चलो अब हम अपनी प्लेट लगाते हैं। सांभर भी हमारा अच्छे से पक गया है, गैस हम कर देंगे बंद। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्लेट लगाना। सबसे पहले हमने कटोरी में सांभर डालेंगे
और इडली बनी है, सांभर बना है, तो नारियल की चटनी होना ज़रूरी है। नारियल की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ, तो ये नारियल की चटनी मैंने बना रखी थी। ये नारियल की चटनी, और ये हमारी बिल्कुल ही स्पंजी स्पंजी इडलियाँ। तैयार हैं। ये हमारी इडली सांभर बिल्कुल बनके रेडी है। ये देखिए बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट है और घर में बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो प्लीज़ एक बारी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को और मोटिवेट करने के लिए मुझे बताइए कि आप कहाँ से इसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।